दोस्तों, इस कलयुग में किसी भी रिश्ते पर भरोसा करना अब मुश्किल हो गया है। यूँ तो मामा वर्ड बहुत ही पवित्र है। मामा वर्ड में 2 बार माँ का शब्द आता है, लेकिन अगर आप ये सुनेंगे कि एक मामा अपने ही भांजी के प्यार में पड़कर अपने ही भांजी के साथ कांड कर दिया। बस उस लड़की की इतनी गलती थी कि उसके कमरे का जो खिड़की था वो खुला हुआ था और वो अपने कमरे में सो रही थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव की। उसी गांव में एक मुकेश नाम का युवक रहा करता था। मुकेश शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। भरपूर परिवार था, लेकिन उसके बावजूद भी मुकेश को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की उसी गाँव की रहने वाली होती है और हैरत की बात तो ये है कि वो लड़की रिश्ते में उसकी भांजी लगती थी। दूर का रिश्ता था, दूर का ही वो मामा लगता था, लेकिन फिर भी मुकेश को उस लड़की से प्यार हो जाता है। हालांकि उस लड़की को भी इस बात की भनक लगती है। लड़की इस बात पर उसे कहती भी है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है और आपको शर्म आनी चाहिए, मैं रिश्ते में आपकी भांजी लगती हूँ। लेकिन मुकेश का ये एक तरफा प्यार था। वो अपनी भांजी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। कई महीने, कई साल से वो अपनी भांजी पर डोरे डाल रहा था। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। अब इसी बीच जो लड़की होती है उसकी शादी तय हो जाती है। लेकिन जब मुकेश को इस बारे में पता चलता है कि उसकी भांजी की शादी तय हो गई है, अब वो आग बबूला हो जाता है। वो किसी भी सूरत पर अपनी भांजी को किसी और का होना नहीं देना चाहता था। इस वजह से अब वो एक प्लानिंग करता है। इसी बीच 31 अगस्त रविवार साल 2025 को सुबह सुबह के वक्त वो लड़की अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन लड़की के कमरे का जो खिड़की था वो खुला हुआ था। अब उसी दौरान मुकेश आता है उसकी खिड़की के पास, खिड़की से अंदर चला आता है। उसके हाथ में तेजाब का बोतल होता है और वो लड़की के शरीर पर छिड़क देता है और उसके बाद लड़की को खड़ी खोटी सुनाता है, वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जैसे ही लड़की के शरीर पर तेजाब के छींटे पड़ते हैं, वहीं पर वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। इतना जोर जोर से चिल्लाती है कि उसके पूरे परिवार वाले कमरे में आ जाते हैं। लड़की की हालत देखने के बाद परिवार वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल लड़की के चेहरे और हाथ पर तेजाब फेंका हुआ था। अब उसी वक्त परिवार वाले लड़की को नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं, वहां पर एडमिट करवाते हैं और तुरंत उसका इलाज शुरू हो जाता है। उसके बाद परिवार वाले नज़दीकी थाने में सूचना देते हैं। सूचना मिलने पर जो पुलिस की टीम होती है आती है हॉस्पिटल में और उस लड़की से पूछताछ करती है, लड़की का बयान लेती है। जब लड़की अपना बयान देती है तो बयान में ये कहती है कि दरअसल मुकेश नाम का एक लड़का है जो कि रिश्ते में मेरा मामा लगता है, उसने ही मेरे ऊपर तेजाब फेंका है। दरअसल वो मुझसे प्यार किया करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, उसके बाद उसने इस तरह का कदम उठाया है। उसके बाद से ही पुलिस की टीम मुकेश को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन जो मुकेश होता है वो पहले ही 9-2-11 हो गया था। मुकेश को ढूंढने के लिए पुलिस 2 टीम बनाती है। दोनों टीम मिलकर मुकेश को ढूंढती है, कई जगह पर छापेमारी करती है, लेकिन उसके बाद भी मुकेश का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। कुछ घंटों के बाद अब एक मुखबिर की मदद से पुलिस को सूचना मिलती है कि फलाने जगह में मुकेश है। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस उस इलाके में चेकिंग शुरू कर देती है। चेकिंग के दौरान ही पुलिस के हाथ मुकेश लग जाता है, लेकिन उस दौरान जो मुकेश होता है पुलिस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से पुलिस भी सतर्क हो जाती है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन उसके बाद पुलिस मुकेश के पीछे लग जाती है। अब मुकेश को पकड़ने के लिए पुलिस इनकाउंटर करती है, जो कि गोली जाकर उसके पैर में लग जाती है। वहीं पर वो घायल हो जाता है। उसके बाद पुलिस जाकर उसे गिरफ्तार करती है और नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल मुकेश नज़दीकी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। जैसे ही उसका इलाज खत्म हो जाएगा उसे जेल भेज दिया जाएगा।
पुलिस की इस सफलता पर गांव के लोग बहुत खुश हैं। गांव के लोगों का यही कहना है कि अगर इस तरह के दरिंदे गांव में ऐसे ही घूमते रहेंगे तो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उधर जो लड़की होती है जो हॉस्पिटल में भर्ती थी, जब उसके ससुराल वालों को पता चलता है, होने वाले ससुराल वालों को, तब वो लोग लड़की से मिलने के लिए आते हैं। दरअसल एक दिन बाद ही लड़की का एक रस्म होने वाला था। उस रस्म के लिए उसके ससुराल वालों ने बहुत तरह तरह की चीजें भेजी हुई थी, लेकिन लड़की का कहना है कि मैं शादी करूंगी और इसी हालत में वो रस्म को भी पूरा करूंगी। उसके बाद लड़की के ससुराल वाले आते हैं, जो रस्म होना था वो रस्म भी पूरा हो जाता है। फिलहाल जो मुकेश है वो भी हॉस्पिटल में है। जैसे ही वो ठीक होता है उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।